नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर गणित का टॉपिक लगा लीजिए गणित। गणित से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉक या घड़ी। घड़ी हमारा टॉपिक है और जब हम घड़ी टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में हमें जानकारी हो जानी चाहिए। ये एक घड़ी है, इसमें ध्यान रखिएगा कुल 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे प्रदर्शित किए जाते हैं। अब 12 घंटे ध्यान रखिएगा में कितने का कोण बनाती है? 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी। ध्यान रखिएगा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई एक घंटे में ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। लेकिन अगर ये तो 1 घंटे की बात हुई, अगर यही बात करूं कि 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 1 मिनट में घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट के लिए हमें यहां पर देखिए 1 मिनट में 60 मिनट और यहां पर 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में। आप जब इसका भाग इसके अंदर देंगे 1/2, मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान रखिएगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो बात हुई घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। अब हम यहीं पर बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। ध्यान रखिएगा मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई ध्यान रखिएगा 1 मिनट के अंदर, मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर और नजदीकतम होता है 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई 5 मिनट में, 5 मिनट में ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यही मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट वाली सुई 1 मिनट में ध्यान रखिएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान रखिएगा ये तो बात हुई मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट की सुई, मिनट की सुई। नंबर 1 पर घंटे वाली सुई के बारे में, नंबर 2 पर मिनट वाली सुई के बारे में हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड वाली सुई। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाली सुई के बारे में। ध्यान रखिएगा सेकेंड वाली सुई।
सेकेंड वाली सुई। यहां हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाली सुई के बारे में। तो आप देखिएगा सेकेंड वाली सुई 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनाती है सेकेंड वाली सुई। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब मैं अगर बात करूं कि एक मिनट में ये बनाती है तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगी। सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में ध्यान से रखिएगा, इसका भाग इसमें चला जाएगा, यहां पर आ गया 6 डिग्री। सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान रखिएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर, ध्यान रखिएगा 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 मिनट में तो 360 हो गया है ना। तो 60 का भाग जब 360 में दिया तो हमारे पास जो उत्तर आया वो आया 6 डिग्री। ध्यान रखिएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम बात करते हैं कि घड़ी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न आता है, दर्पण या कांच में देखने पर, यह प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, इसकी जो बेसिक ट्रिक है उसके बारे में बात कर लेता हूं। अगर घड़ी का समय 1 से लेकर 11 बजे तक हो, ध्यान रखिएगा पहले ट्रिक की बात कर रहा हूं, 1 से लेकर 11 तक हो, ध्यान रखिएगा 1 से 11 तक, 1 से 11 तक अगर आप घंटे गिनते हैं तो टोटल 11 घंटे हो जाते हैं। और 11 घंटे के लिए जो ट्रिक आएगा वो आएगा 1160। 1160 में से आपको घटा लेना है। जो भी समय 1 बजे से लेकर 11 बजे तक का हो तो ऐसे समय को 1160 में से घटाना है। ये तो पहली बात हुई। यहीं पर दूसरी ट्रिक के बारे में बात करूं, 11 से लेकर 1 बजे तक, 11 से लेकर 1 बजे तक, ध्यान रखिएगा 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे होते हैं। कैसे, देखिए ये 11, ये 12, ये 1, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, 1 और 1 कितने हो गए, 2 घंटे, ठीक है। तो अब इसका जो ट्रिक होएगा वो 2 से शुरू होएगा, 23:60। जो भी टाइम 11 बजे से 1 बजे के बीच का हो, इन 2 घंटों के लिए आपको ट्रिक लगाना है, 11:60 में से घटाना है। तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसके आधार पर आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको प्रश्न हल करने में ये आपकी बहुत सारी मदद करेगा, ठीक है। अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये तो था एक ट्रिक जिसके आधार पे हमने बात करी। अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन एक घड़ी में समय हुआ है 4:46 मिनट
घड़ी कांच के सामने कांच के सामने पड़ी है। दर्पण में क्या समय नजर आएगा? दर्पण में क्या समय नजर आएगा? पहला प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक घड़ी में समय हुआ है 4:46। घड़ी कांच के सामने पड़ी है। अब अगर उस दर्पण में देखें तो उस दर्पण में क्या समय नजर आएगा? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है कि अगर 1 से लेकर के 11 के बीच का कोई भी समय हो तो 11:60 वाले ट्रिक को काम में लेना है। तो यहां पर आपको 11:60 वाले ट्रिक को फॉलो करना है। 11:60 इसको घटा लेना है। 4:46 पीछे बच गया 4, यहां बचा 1, यहां बच गया 1, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर 11 में से 4 गया, पीछे बच गया 7। यानी अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो दर्पण में घड़ी क्या समय बताएगी? 7:14। ध्यान रखिएगा, 7:14। आप इसे उतार लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। 7:14 का समय आया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर टाइम चेंज कर देते हैं हम लोग। समय हुआ है 8:40। घड़ी कांच के सामने पड़ी है। दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा? घड़ी कांच के सामने पड़ी है, दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समय 11 बजे से पहले का है, 1 बजे से बाद का है, 1 से 11 के बीच का है। मतलब ये हुआ, यहां पर भी ट्रिक वही लगेगा। 11:30 इसमें से घटा लेता हूं, 8:40। अब 30 में से 40 जाएगा नहीं, 30 में से 40 जाएगा नहीं, तो यहां से एक पूरा का पूरा घंटा उधार ले लेंगे, क्योंकि यहां पर घंटे हैं। हाँ सॉरी, यहां पर 60 होगा। 11:60 का ट्रिक है, सॉरी 11:60 का ट्रिक है। 11:60 में से जब 8:40 जाएगा, ये हो गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 8 गए, शेष बच गए 3। घड़ी में समय होगा 3:20। ध्यान रखिएगा, घड़ी में समय होगा 3:20। घड़ी में समय होगा 3:20। इसको भी हमने बिल्कुल हल कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर मैं समय चेंज कर देता हूं। समय चेंज हो गया। समय हुआ है यहां पर 1:14। समय हुआ है 1:14। 1 बजे के बाद का समय है, तो सीधी सी बात है, ट्रिक यही लगेगा। 11:60 का 1:14, यहां 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 1 गया 10। समय हुआ है घड़ी के अंदर 10:46। ध्यान रखिएगा, 10:46। तो आपने देखा कि जो समय है वो 11:60 वाले ट्रिक से बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल इजी तरीके से निकाला जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में समय हुआ है 11:43। अब आप देखिए, घड़ी में समय हुआ है 11:43। 11:43 वाला है, तो इसका मतलब हुआ दूसरे तरीके का इसमें ट्रिक लगेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सेकंड नंबर वाला ट्रिक लगेगा। कौन सा वाला? 23:60 वाला ट्रिक लगेगा, क्योंकि 11 से लेकर के 1 के बीच का जो समय है उसके लिए 23:60 वाला ट्रिक काम में
आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देखिएगा समय रख दिया हमने 11:43, पीछे बचा 7, इधर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहां पर 23 में से 11 गया, सीधे सीधे टाइम बच गया 12। तो उस घड़ी में समय हुआ है 12:17। ध्यान रखिएगा 11:43 जो घड़ी समय बता रही है, अगर उसे दर्पण में देखा जाए तो वह घड़ी समय बताएगी 12:17 का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको यहां से चेंज कर देते हैं। प्रश्न है, एक दर्पण में घड़ी समय बताती है 8:13। तो वास्तव में घड़ी का समय क्या नजर आएगा? एक दर्पण में घड़ी समय बताती है 8:13, तो वास्तव में घड़ी का समय क्या नजर आएगा? अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो घड़ी में समय क्या हुआ है, 8:13 का है। 1 से, ध्यान रखिएगा, 1 से 11 बजे तक 11:60 का ही ट्रिक लगेगा। तो यहाँ पर 11:60 और 8:13 घटा लिया हमने, यहाँ पर बच गया 7, 5, 4 हो गया, 8 में से 11 में से 8 गया, शेष बचा 3। 3:47 का समय वास्तव में उस घड़ी में नजर आएगा, 3:47। इसी प्रकार से एक प्रश्न हम यहाँ से फिर से चेंज कर देते हैं। समय हुआ है 12:18, 12:18। तो अब देखिएगा 12:18 मन 11 से 1 के बीच का समय है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23:60 और यहाँ समय जो है हम बदल देते हैं 12:18। अब इसमें से घटा लीजिएगा क्योंकि 12:18 का टाइम है, 11 से 1 के बीच का टाइम है, तो यहाँ पर 23:60 वाला ट्रिक लगेगा। और जब ये ट्रिक लगेगा तो 60 में से 18 गए, सीधी सी बात है, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 4। 23 में से 12 गए 11, 11:42 का समय होगा। ध्यान रखिएगा वास्तव में उस घड़ी में समय होगा 11:42। तो ये दो ट्रिकों पर अभी हमने सबसे पहले बातचीत की है, चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं घड़ी के कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, ध्यान रखिएगा कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोण ज्ञात करने का एक सूत्र है, परमानेंट सूत्र है, ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं, देखिएगा 60 × मिनट माइनस, यहां पर 11 होगा, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे और बटा हो जाएगा 2। ये ध्यान रखना है, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे। ध्यान रखिएगा आपको कोण ज्ञात करने का ये सूत्र याद रखना है। अब प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे प्रश्न आया, पहला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक घड़ी
में समय हुआ 8:40 घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण होगा। ये सीधा क्वेश्चन है। घड़ी में समय हुआ है 8:40, ध्यान रखिएगा। और आपको बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न करना है। और सूत्र मैंने पहले ही बता दिया है, 11 × मिनट 60 × बजे। बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 11 ले लिए इंटू मिनट, मिनट की तरफ 40 माइनस 60, 60 इंटू बजे, बजे कितने 8 बटा हो जाएंगे 2। इसको इससे गुणा कर दूं, 11 चौक 44, 440 हो जाएगा। माइनस इसको इससे गुणा कर दूं, 8 छंग 48, 480 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा, 440 में से 480 में से 440 को घटा देते हैं, यहां पर लिख देता हूं, घटा देते हैं। अब हमारे पास बचा है मात्र 40, 40 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा उत्तर आया है 20 डिग्री। ध्यान रखिएगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच 20 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रखिएगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण होगा वो होगा 20 डिग्री का कोण होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, घड़ी में समय हुआ है 4:40, 4:40 का समय हुआ है। आपको बताना है घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, घंटे व मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बना है। ये जो दोनों सुइयां हैं इनके बीच कितने डिग्री का कोण बना है, तो इसी के अंदर हमको रखना है 11 × 40 माइनस 60 × 4 बटा 2, 11 चौक 44, 6 चौक 24 बटा 2, 440 में से 240 गए, पीछे बच गया बराबर 200, 200 में 2 का भाग दिया, बराबर गया 100 बार। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा 4:40 के बीच घंटे और मिनट की सुइयों के 100 डिग्री का कोण बनेगा। जो ये एंगल बनेगा वो 100 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न है घड़ी में समय हुआ है 11:20, 11:20 का समय हुआ है। आपको बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बना है। तो आप देख लीजिएगा, 11 × 20 माइनस 60 × 11 बटा 2, 11 दूआ 22 माइनस 11 छंग 66 बटा 2, 660 में से 220 को घटा दिया जाए 440, और 440 में मैं 2 का भाग दे देता हूं तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 220 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रखिएगा, 220 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरीके से आपको यहां पर इस सूत्र को फॉलो करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम यहाँ पर केवल समय चेंज कर रहे हैं। जैसे एक और बेसिक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। समय हुआ है 1:45, समय ऐसे आ गया, सोचेगा 1:45 का समय आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर 11 × 45 माइनस 60 × 1/2। 11 और 45 को गुना कर लेता हूं मैं यहाँ पर। 5 4 5 4 5 9 4 495 माइनस 60/2। अब 95 में से 60 गए, 435/2, 435/2। अब इसमें अपन 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब 2 का भाग देंगे तो लगभग 217.5 डिग्री का कोण आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 217.5 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से हैंडओवर कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये तो बात हुई कोण ज्ञात करने की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अतिव्यापन या एक ही सीध या आच्छादित करने का। अतिव्यापन एक ही सीध या आच्छादन, इसका क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अतिव्यापन एक ही सीध या हम यूं कह सकते हैं आच्छादित होने का कोण। इसका जो ट्रिक रहेगा वो ट्रिक रहेगा 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय, ये इसका सूत्र रहेगा। ध्यान रखिएगा, 60/11 इंटू समय। इस सूत्र के माध्यम से आप बिल्कुल इजीली समय निकाल सकते हैं। प्रश्न आया, ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी, एक सीध में होगी। ध्यान रखिएगा, आराम से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसे हल कैसे करना है, हमारे पास 2 समय हैं, 5 से 6। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अतिव्यापन एक ही सीध या आच्छादन का प्रश्न पूछा जाए तो समय हमेशा पहले वाला लिया जाता है। माने ये क्वेश्चन कैसे होगा, 60/11 इंटू 5। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखिएगा, अब आप बिल्कुल इजीली यहाँ पर समय निकाल सकते हैं। इसमें इसका भाग दे देना है, आराम से आप दे सकते हैं बिल्कुल इजीली भाग। जैसे सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 60 और 5 को गुणा करेंगे, ये आ गए 300। 300 में 11 का भाग देना है, 11 का भाग दे देते हैं। 11 का भाग 30 में गया 2 बार, 22, शेष बचा 8, उतार लिया 0। 11 का भाग 80 में गया 7 बार, 77, शेष बच गया 3। ध्यान रखिएगा, शेष बच गया 3। तो ये तो हुए मिनट, ये हो जाएंगे सेकंड,
और ये हो जाएंगे पल या क्षण। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसे याद करना है। अब घड़ी की सुइयां एक ही सीध में कब होगी, तो देखिए 5 बजे के बाद तो समय क्या हो जाएगा, 5:27 11वें क्षण में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5:27 और 11वें क्षण या पल के अंदर ये घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां आच्छादन होगी, अतिव्यापन होगी, या एक ही सीध में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से मैं केवल संख्या को बदल देता हूं। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी, एक ही सीध में होगी, एक ही सीध में होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि टाइम हमेशा पहले वाला लेना है। यहां पर समय ले लिया हमने 7, 6 को इससे गुणा कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये हो गया 420/11। यहां पर मैं 11 का भाग दे देता हूं 420 के अंदर। ध्यान रखिएगा, 42 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 11 33, यहाँ शेष बच गया 9, उतार लिया 0 को, भाग गया 8 बार। 11 8 88, शेष बच गया 2। ध्यान रखिएगा, शेष बच गया 2। अब समय क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, समय हो जाएगा, हमें यहां से टाइम लेना है 7:38, 7:38, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और 11वां क्षण। ये बजे घड़ी एक ही सीध में दोनों सुइयां होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों सुइयां एक ही सीध में इतने बजे होगी। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न आया, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे अति व्यापन होगी या एक ही सीध में होगी, एक ही सीध में होगी। तो सीधी सी बात है, हम 2 वाला समय लेंगे, यहां पर रख दिया 2, इसको गुणा कर दिया इससे 120, 120 में भाग किसका देंगे, 11 का। 11 का भाग गया 1 बार, 11 आया, नीचे बच गया 1, उतार लिया 0। इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात हो गई यहां पर समझने वाली। समय क्या हो जाएगा, 2। तो यहां पर देखिएगा, 2 से शुरू करेंगे, 2:01 10वें सेकंड और 11वें क्षण के अंदर घड़ी की सुइयां जो है वो हैं, हाँ, यहां पर जो होगा इसका भाग पूरा पूरा 10 बार चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 110 हो जाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 10 बज जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 10 बज जाएंगे, है ना। 2:10 10 सेकेंड 11वां क्षण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे पहले आएगा ये आएगा मिनट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा पल या क्षण। यानी 2:10 10वां सेकेंड और 11वां क्षण। इस तरीके से आप इसे बिल्कुल इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 का भाग ध्यान रखिएगा 120 में पूरा पूरा चला जाता है, 10 बार 110 आ जाएंगे, शेष 10 बच जाएंगे। तो यहां पर समय हो जाएगा 2:10 10 सेकेंड 11वां क्षण। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो ट्रिक आता है वो क्या आता है, प्रश्न आता है लंबवत या 90 डिग्री या समकोण पर घड़ी की सुइयां कितने बजे होगी, यह प्रश्न आपको देखना है। ध्यान रखिएगा, इसका जो ट्रिक रहेगा उसको समझना है। 60/11 इंटू +-3 +-3। ध्यान रखिएगा, ये समय है, समय
प्लस माइनस 3। ये सूत्र आपको याद रखना है। लंबवत के लिए 90 डिग्री के लिए या समकोण के लिए 60/11 इंटू समय क्या होगा प्लस माइनस 3। ध्यान रखिएगा, अगर समय 3 से ज्यादा है तो उसमें से 3 को घटा लेना है, और अगर समय 3 से कम है तो उसमें 3 को जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस 3 से ज्यादा होने पर 3 को घटाना है, और माइनस का मतलब हुआ, -3 का मतलब हुआ 3 से कम होने पर 3 को जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे प्रश्न आया, एक घड़ी में समय हुआ है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक घड़ी में समय हुआ 5 से 6 बजे के बीच। घड़ी में समय हुआ है 5 से 6 बजे के बीच। आपको बताना है दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत या समकोण पर होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर समय 5 और 6 का समय दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, पहले वाला समय ही लेना है। अब आप देखिएगा 5 जो है वो 3 से ज्यादा है कम है, तो 5 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 5 में से 3 को क्या कर लेना है, घटा लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 60/11 इंटू प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 का मतलब हुआ कि यहां पर देखिएगा 5 है, तो 5 है तो सीधी सी बात है 5 इससे प्लस है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 5 में से 3 गया, हमारे बच गया 2। तो अब मैं यहां पर रख देता हूं सीधा 2। 6 को 2 से गुणा कर लूं 12, यानी ये हो जाएगा 120। 120 में मुझे भाग देना है 11 का, 120 में भाग देना 11 का, बराबर 10 बार जाएगा, 110 आ जाएगा, शेष बच जाएगा 10। कितने बजे, तो आप देखिएगा आराम से, समय हो जाएगा उस समय, यहां पर लिख रहा हूं मैं टाइम, यहां पर 5:10 10 सेकेंड 11वां क्षण। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुई लंबवत पर होगी या समकोण पर होगी। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आराम से इसको समझिएगा। घड़ी में समय हुआ है 8 और 9 बजे का। 8 और 9 बजे का मैंने आपको टाइम दिया है, 8 और 9 बजे का। आपको बताना है घड़ी की सुइयां लंबवत या समकोण पर कितने बजे होगी। 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर या लंबवत होगी। आराम से आप इस प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समय हमें 8 ही लेना है। अब आप देखिएगा 8 3 से ज्यादा है, इसका मतलब 8 में से 3 को घटा लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 5, यानी 60/11 इंटू 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, 5 रख देता हूं। अब यहां पर देखिएगा 5, इसको इससे गुणा कर देता हूं, 300/11। 11 का भाग देना है हमें 300 के अंदर, ध्यान रखिएगा 300 के अंदर 11 का भाग 30 में जाएगा 2 बार, 22, शेष बचा 8, उतार लिया 0। 11 का भाग 80 में 7 बार, 77,
शेष बच गया 3। आपका टाइम क्या होगा 8:27 और 11वां क्षण। ये इसका राइट आंसर होगा। आराम से देख लीजिएगा आप लोग इसे। अब देखिएगा इसमें अभी तक हमने जो बात करी है वो केवल बात करी है अगर ध्यान रखिएगा कम है समय ज्यादा है तो माइनस कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें दो तरीके से उत्तर निकालना है। एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। दोनों में से कोई भी समय पूछा जा सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां पर 8 से 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार लंबवत होती है। ध्यान रखिएगा 2 बार लंबवत होती है, तो एक बार का तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है, और ये निकाला है हमने माइनस करके। अब एक बार देखिएगा इसे प्लस करके निकालते हैं, ठीक है। तो 3 के अंदर 8 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 11। ध्यान रखिएगा 11 हो गया। 60 को 11 से गुणा करना है, 60 को 11 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर, 60 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या है वो आ जाएगी 660। और 660 के अंदर ध्यान रखिएगा आपको भाग देना है, 660 के अंदर आपको भाग देना है 11 का। वापिस 11 का भाग देंगे आप इसमें, 6 बार गया 66 बराबर 60 बार चला जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर 0 आ जाएगा। ध्यान रखिए 60 बराबर 60 आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा दूसरा जो टाइम आएगा, शेष तो कुछ बचा नहीं, तो दूसरा जो टाइम आएगा वो ये आ जाएगा 8:60। ध्यान रखिएगा 8:60 पर दोबारा घड़ी लंबवत होगी। ध्यान रखिएगा 8:60 पर, है ना, बराबर 8:60। इसका मतलब हुआ ये समय कितना हो जाएगा 9 बजे। 9 बजे पर घड़ी दूसरी बार अपना कोण लंबवत बनाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिएगा, इसको यहां पर समझिए। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, एक घड़ी में समय हुआ है, एक घड़ी में समय हुआ है, क्वेश्चन है घड़ी में समय हुआ है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कितने बजे होगी। तो आप देखिएगा यही समय लेना है, सीधी सी बात है। सूत्र हमारा हो जाएगा 60/11 प्लस माइनस 3। अब एक बार इसको प्लस करना है, एक बार इसको माइनस करना है। तो प्लस करूंगा तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, और माइनस करूंगा तो यहां पर हो जाएगा 1। दोनों के प्रश्न हम कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं 60/11 इंटू 7 प्लस करके कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 420/11। 11 का भाग दिया, इसमें भाग दिया, यहां पर गया है 3 बार, 33, 9 उतार लिया 0, 11 का भाग गया इसमें 8 बार, 88, शेष बचा है 2। तो ध्यान रखिएगा जब हम प्लस करेंगे तो हमारा समय क्या जाएगा, पहला समय बता रहा हूं, पहला समय आ जाएगा 4:38 और 11वां क्षण, पहला समय ये आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं 60 को 1 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, यहां पर आ जाएगा 60 में मुझे भाग देना अब 11 का, 11 का भाग दिया, 5 बार गया 55, शेष बचा 5। समय क्या हो जाएगा, दूसरा समय 4:40
5 मिनट 5 सेकंड 11वां क्षण। इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम लंबवत की बात करते हैं, 90 डिग्री या समकोण की बात करते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक कोण मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, और जो भी ऑप्शन में हो वो राइट मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लंबवत के अंदर इस प्रकार से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी क्वेश्चन लंबवत या समकोण का पूछा जाएगा, एक बार प्लस से उत्तर निकालना है, एक बार माइनस से उत्तर निकालना है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले उसको फाइंड आउट कर लेना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है प्लस वाला नहीं हो और माइनस वाला मिल जाए, हो सकते हैं माइनस वाला नहीं हो और प्लस वाला मिल जाए। जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उसे राइट कर लेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।